बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो असाइनमेंट अपलोडिंग के हवाले से ही है। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने लाजमी तौर पर इस पे ऐसा होना ही था। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि यूनिवर्सिटी असाइनमेंट की डेट जो है वो उसमें तोसी करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। एलएमएस पे जो मसाइल आ रहे हैं वो उनसे आप बखूबी आगाह हैं। तो आज की वीडियो कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों से आगाह करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि जो फ़र्स्ट असाइनमेंट थी उसकी डेट तो एक्सटेंड हो गई है। तो उसमें करना क्या था आपने कि अपनी पहली असाइनमेंट आपने अपलोड करनी थी एलएमएस के ऊपर। अब आपने बात को गौर से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने 2-4 पॉइंट आपको बताने हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब क्या करते हैं आप कि जब आप वर्कशॉप तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब आप असाइनमेंट के लिए सेम यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे पुट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं ना तो लगते हैं इसके ऊपर, और जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता बल्कि एरर दे देता है। अब मैं इसका सलूशन बताने लगा हूँ आपको, तो आपने गौर से सुनना है ज़रा। इसके मैंने 2-3 मेथड ऑलरेडी बताए हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम जो वर्कशॉप आप यूज़ कर रहे हैं या आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई यूज़र नेम या पासवर्ड भेजा गया है, आपने सेम इसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है। और एक चीज़ याद रखें, यूज़र नेम तो ऑलरेडी आपका सेम ही रहेगा, यूज़र नेम कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें अभी जो स्टूडेंट चल रहे हैं उनके 2 तरह के यूज़र नेम चल रहे हैं। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ओल्ड स्टूडेंट हैं यानी कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, तो उनका ये रोल नंबर चल रहा है ऐसे। तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है PKL1963, इस तरह का कोई। तो इस तरह के 2 जो है ना वो चल रहे हैं यूज़र नेम। जिन्होंने ऑटम 2021 में दाखिला भेजा था पहली मरतबा, उनको रोल नंबर अलाट नहीं किए गए, रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट नहीं किए गए, उनके लिए इस तरह का यूज़र नेम है जो आपने ऑलरेडी वर्कशॉप में अगर यूज़ किया तो इस तरह का किया है। तो ये जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑटम 2021 से पहले से यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनका जो यूज़र नेम है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद @aiou.edu.pk। अब मसला क्या है, हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो क्या है कि जब आप यहाँ पे यूज़र नेम तो लिख देंगे सेम वही वाला जो मैंने आपको बताया है, जो भी आपका यूज़र नेम बनता है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद @aiou.edu.pk लिखना है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं यानी ऑटम 2021 आपका पहला सेमेस्टर था और उसमें आपने दाखिला लिया था, तो फिर आपका जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी इसी तरह का होता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इस तरह का यूनिवर्सिटी कुछ कर रही है, इस तरह का आपको स्टूडेंट आईडी मिला हुआ है। अगर आप देखना चाहें स्टूडेंट आईडी आपका किस तरह का है, तो आप उसको CMS के ऊपर जाके एकेडमी के रिकॉर्ड में भी चेक कर सकते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन में भी चेक कर सकते हैं, दोनों चीज़ों पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद जी आपने क्या करना है कि ये आपका यूज़र नेम हो गया। अब रह गई बात पासवर्ड की। इससे पहले कि यूनिवर्सिटी ऐलान कर दे कि फ़लाँ तारीख से पहले आप असाइनमेंट अपलोड कर दो और सारी चीज़ें सही हो जाएं, यानी LMS भी बटन भी सही हो जाए और उस पर असाइनमेंट के ऑप्शन भी आ जाएं, इससे पहले आपने अपना LMS हर सूरत जो है ना वो उसको ओपन कर लेना है ताकि आपकी असाइनमेंट रह ना जाए। और एक बात याद रखें, जो नए स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते, असाइनमेंट में अगर फ़ेल हो गए पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं,
वर्कशॉप अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप फेल होंगे, आपका जो दाखला है दोबारा से जाएगा, ना कि आपकी जो असाइनमेंट है रीअपीयर नहीं आएगी, बल्कि आपने दाखला दोबारा से भेजना होगा। तो इससे बेहतर है आप इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले पहले अपना जो LMS है वो असाइनमेंट के लिए ओपन कर लें। अच्छा, अब आपका ये यूज़र नेम तो यही रहेगा। अब पासवर्ड क्या, स्पेशली जो नए स्टूडेंट हैं वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह ओपन करना है। अगर तो आप B.Ed या इस तरह के स्टूडेंट हैं जिनकी वर्कशॉप हो चुकी है, तो सबसे पहले आपने वही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड इसके ऊपर लगाना है जहाँ पे आप असाइनमेंट वाला ऑटम 2021 असाइनमेंट सबमिशन इसके ऊपर लगाना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड को आपने वही लगा लेना है। अगर तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेम वाला यहाँ पे लग गया और आपकी ये ये LMS ओपन हो गया असाइनमेंट के लिए, तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो फिर आपने सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि आपने क्या करना है कि अपना ये जो इसका आपका स्टूडेंट आईडी है ये वाला, तो आपने स्टूडेंट आईडी को क्या करना है, उसके 4 लास्ट वाले डिजिट ले लेने हैं, 5358 ये वाले हो गए। और इसके बाद आपने अपने CMS से, अगर आप CMS में जाएंगे तो कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका एकेडमिक प्रोग्राम आ रहा होगा, तो एकेडमिक प्रोग्राम के कुछ 4 डिजिट होंगे, वो वहाँ से आपने ले लेने हैं। वहाँ से लेने के बाद आपने अपने पासवर्ड के आगे अटैच कर लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये थे, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने ये पासवर्ड की जगह लगा लेना है और ये आपका यूज़र नेम हो गया। दोनों आपने इधर इधर लिख देने हैं और लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन हो जाए तो फिर अच्छी बात है, अगर आपका फिर भी लॉगिन नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपका सेम सारे इसके डिजिट लिखने हैं, ज़ीरो जितने भी हैं सारे साथ लिखने हैं। सेम आपने क्या करना है, ये वाला यूज़र नेम में लिख देना है और पासवर्ड में आपने अपना सेम स्टूडेंट आईडी लिख देना है। सेम इसी तरह जो स्टूडेंट आईडी है आपका सेम आपने पासवर्ड में लिख देना है और यूज़र आईडी आपका ये वाला ही होगा जो मैंने बताया है कि स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी, उसके बाद @aiou.edu.pk, तो जो पासवर्ड होगा वो भी सेम स्टूडेंट आईडी ही होगा। ये करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो वो आप उसमें LMS लॉगिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सारे तरीके आपने करके देख लेने हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनमें से किसी एक ना एक तरीके से आपका हर सूरत LMS ओपन हो जाएगा। तो अगर बिल फ़र्ज़ आपका फिर भी LMS ओपन नहीं होता तो एक तरीका और है जिससे 100% आपका मसला हल हो जाएगा। वो क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ आपको जिसमें रीजनल ऑफिसेज़ के नंबर्स शामिल किए गए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे से अपना सेलेक्ट करना है, सूबा सेलेक्ट करना है। अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, या आप इसके अलावा दूसरे एरियाज़ से हैं, AJ के फेडरल एरियाज़ से हैं, तो इनमें से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब से हैं तो पंजाब सेलेक्ट करने के बाद अपने सिटी के मुताबिक अपना रीजनल ऑफिस आपने चूज़ कर लेना है। अगर आपका रीजनल ऑफिस चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी भी वक्त इस नंबर पे कॉल कर लें। ये जो नंबर लिखे हुए हैं फ़ोन के, इन नंबर्स पे आपने कॉल कर लेनी है और कॉल करने के बाद आपने अपना मसला बता देना है। वो उसी टाइम आपका जो LMS है वो एक्टिवेट करके आपको आगाह कर देंगे और बताएंगे कि ये वाला उसका पासवर्ड है। एक चीज़ ये, दूसरा, अगर आप सिटी में रहते हैं और नज़दीक है आपके रीजनल ऑफिस, तो आप क्या करें कि आप वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ से जाके अपना मसला हल करवा लें।
तो आपने ये लाजमी तौर पे ओपन कर लेना है इससे पहले कि यूनिवर्सिटी डेट अनाउंस कर दे। और मुकम्मल तौर पे आपको ये चीज़ का तैयार रहना चाहिए। अगर आपने अपना दाखिला या अपनी परेशानी ख़त्म करनी है, ये ना हो कि आप इंतज़ार करते रहें कि यूनिवर्सिटी भेजेगी, यूनिवर्सिटी भी ना भेजे और आपका ये ओपन भी ना हो, तो आप का जो सेमेस्टर है उसमें असाइनमेंट रह जाए या इस तरह का कोई, यानी किसी भी परेशानी से बचने के लिए ये काम कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे मुझे उम्मीद है कि आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसी तरह की मालूमात और बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तरह की मालूमात आप तक वक्त से पहले इंशाअल्लाह पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।